छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले ने रचा नया कीर्तिमान। 300 गांव में एक साथ खेला गया वॉलीबॉल। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। बलरामपुर जिले में पुलिस की पहल से जिले भर में 325 गांव में 650 टीमों द्वारा वॉलीबॉल का मैच खेला गया, जिसके लिए पुलिस विभाग ने सभी टीमों का खेल किट का वितरण भी किया गया था। इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी जिले में मौजूद थी, जिसके द्वारा पुलिस के इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हुए जिले के एसपी को बधाई दी गई। इस दौरान जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का रायगढ़ दौरा टला, सामने आई ये बड़ी वजह। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगभग तय हो गया था कि पीएम मोदी ने रायगढ़ दौरा आगे के लिए टाल दिया। इसके पीछे वजह सामने आ रही कि दिल्ली में बैठकों की व्यवस्था के चलते पीएम ने दौरे को आगे के लिए टाल दिया है। बता दें कि 17 से 19 अगस्त के बीच पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आने वाले थे। मुख्यमंत्री की बस्तर युवाओं से सीधी बात। छात्र ने कहा, आपको सभी काका कहते हैं, अगर मैं नेता बनूं तो मुझे लोग भैया कहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जगदलपुर के पीजी ग्राउंड में युवाओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान सबसे ज्यादा सवाल रोजगार और शिक्षा पर ही हुए। साथ ही उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। इस दौरान एक छात्र ने मुख्यमंत्री से कहा कि काका मैं राजनेता बनना चाहता हूं, आपको लोग काका कहते हैं, यदि मैं नेता बनूं तो लोग मुझे भैया कहे। इस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और बड़ी घोषणाएं की है। वहीं यहाँ पर अबूजा मार्ग के छात्रों ने लाइब्रेरी और साथ ही आउटडोर ग्राउंड की मांग की। सीएम ने दोनों खोलने की घोषणा की है। वहीं सुकमा के एग्रीकल्चर छात्रों ने कॉलेज की मांग की, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कॉलेज खोलने की घोषणा की। बीजापुर के भोपालपट्टनम के कॉलेज में बाउंड्री वॉल और हॉस्टल निर्माण की भी घोषणा की है। सीएम को सुनने और उनसे बातचीत करने के लिए पूरे संभाग से करीब 5000 युवा पहुंचे हुए थे। युवाओं के कार्यक्रम को देखते हुए जगह जगह भेंट मुलाकात की होर्डिंग भी लगाई गई, जिसमें लिखा कि व्हाट्सएप काका। 1700 से ज्यादा की होगी भर्ती। रायपुर में आज प्लेसमेंट कैंप, होटल, हॉस्पिटल और प्लांट्स में मिलेगी जॉब, 10 लाख तक लोन भी। रायपुर और प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार का बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आज से रायपुर में एक जॉब प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग फील्ड के सैकड़ों पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात है कि इस प्लेसमेंट कैंप में लोन मेला भी आयोजित होगा। स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। आज से शुरू होने वाला ये प्लेसमेंट कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। इसमें होटल एवं रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल एवं मेडिकल, यहाँ पर लेबोरेटरी, औद्योगिक प्रतिष्ठान में तकनीकी पदों पर, फाइनेंस और सुरक्षा संस्थान में सिक्योरिटी पर्सनल की भर्तियां होगी। 1700 से अधिक पदों पर होने वाली इन भर्तियों में नए और अनुभवी युवा आवेदन कर सकते हैं। बस्तर संभाग में पुरुष और महिला सहायक आरक्षक के लिए चयन सूची जारी। 2258 डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स आरक्षक की पूर्ण हुई विभागीय प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के पालन में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी किए गए समय सारणी के मुताबिक सहायक आरक्षकों से डिस्ट्रिक्ट फोर्स DSF आरक्षक पद के लिए विभागीय चयन प्रक्रिया के तहत 18 जुलाई 2023 तक सहायक आरक्षकों का सेवा मूल्यांकन किया गया। सेवा मूल्यांकन में योग्य पाए सहायक आरक्षकों का 24 जुलाई 2023 से 4 अगस्त 2023 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। विभागीय चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बस्तर रेंज के समस्त जिलों में सहायक आरक्षकों का डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स DSF आरक्षक के पद के लिए चयन प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण किया जाकर 14 अगस्त 2030 को सभी जिलों में सहायक आरक्षकों का चयन सूची जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों का दौर। 20 अगस्त अमित शाह, 26 को खड़गे, 2 सितंबर को राहुल गांधी और 19 को वेणुगोपाल आएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में बैक टू बैक दिग्गज नेताओं का दौर होने वाला है। 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर दौरे पर रहेंगे, जबकि 26 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का महासमुंद दौरा प्रस्तावित है। इस तरह 2 सितंबर को राहुल गांधी और 19 सितंबर को केसी वेणुगोपाल का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र और वर्गों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनजाति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह इस दिन बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी कर सकते हैं।
बिजली की दरों पर प्रेम प्रकाश पांडे ने सरकार को घेरा, कहा 3 महीने में 15.25% की हुई बढ़ोतरी, घाटे के खेल में नुकसान जनता का। पिछले दरवाजे से बिजली की दरें बढ़ाई जा रही है। 3 महीने में बिजली दरों में 15.25% की बढ़ोतरी हुई है। CSPDCL ने 2528 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान जताया है, जो अगले साल के लिए ट्रांसफर हो गया है। कुल मिलाकर घाटे का खेल है, घाटे को छुपाते हैं जिसका नुकसान जनता को है। यह बात भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कही है। सीएम भूपेश ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा खत, 42% महंगाई राहत प्रदान करने की चाहिए सहमति। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को शीघ्र 42% महंगाई राहत प्रदान करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 49(6) के अंतर्गत महंगाई राहत के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश की सहमति मांगी गई है। साथ यहाँ पर बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को 42% महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से देने का फैसला किया है। इस निर्णय के लिए क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के लिए सहमति आवश्यक होती है। साथ ही यहाँ पर ऐसी सहमति मिलने पर ही पेंशन राहत पर आगे की कार्यवाही की जा सकती है। 36 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े, 2,52,000 का गांजा जब्त। राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों युवक। बालोद पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वतंत्रता दिवस की आड़ में गांजा खपाने की फिराक पे थे। उनके पास से यहाँ पर 2,52,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। मामला सनौद थाना क्षेत्र का है। YouTube पर देख सकेंगे बिलासपुर हाईकोर्ट की कार्यवाही। देश में 8वां लाइव स्क्रीनिंग करने वाला 8वां न्यायालय बना। हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में दिखेगा लाइव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट अब यहां पर अधिक पारदर्शी हो गया है। हाईकोर्ट के कामकाज को अब जनता YouTube की लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम से देख सकेगी। इसमें वकीलों की पैरवी से लेकर जज के फैसलों को अब लाइव देखा जाएगा। इससे आम लोग अपने मोबाइल कंप्यूटर पर आसानी से देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ चैनल पर जाना होगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में इस सुविधा की शुरुआत मुख्यालय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने की है। यह सुविधा शुरू होने के साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट देश के 8वें नंबर पर YouTube में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला न्यायालय बन गया। इसके पहले यह सुविधा देश के 7 न्यायालय में थी। इसमें पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, हिमाचल के उच्च न्यायालय में, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे सीएम केजरीवाल, सियासी पिच पर ठोकेंगे ताल, स्थानीय मुद्दों का लेंगे फीडबैक। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब चुनाव होने में चंद महीने बचे हैं। भाजपा और कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान पर है। चुनाव को देखते हुए आपके प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल 19 अगस्त को रायपुर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश भर के आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कार्यक्रम में चुनावी मंत्र देंगे। घोषणा पत्र समिति नेताओं की स्थानीय मुद्दों को लेकर फीडबैक ले सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत रायपुर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर गारंटी कार्ड भी कर सकते हैं जारी। मैत्री बाग जू में आए नए मेहमानों का हुआ नामकरण। इन नामों से जाने जाएंगे व्हाइट टाइगर के तीनों शावक। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई के मैत्री बाग जू में बाघिन के 3 नन्हे शावकों का नामकरण किया गया। व्हाइट टाइगर के कुनबे में आए नए मेहमान 2 नर और 1 मादा शावक का नाम रुस्तम, राणा और बाबी रखा गया। एक कार्यक्रम में आम जनता के लिए इन्हें खोला गया। नन्हे शावकों ने यहाँ पर पहली बार खुले में स्वयं को पाकर आनंद से खूब यहाँ पर उछल कूद करते हुए पर्यटकों का आनंद मनोरंजन किया। इन शावकों के पिता का नाम सुल्तान है। ट्राली बैकपैक के जरिए हैदराबाद से विस्फोटक लेकर आ रहे 4 नक्सली गिरफ्तार, 44,000 नगद सहित अन्य सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के थाना दंतेवाड़ा क्षेत्र में अवैध विस्फोटक पदार्थ परिवहन करते हुए 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों के पास से विस्फोटक के अलावा कुल 84,000 रुपये नगद सहित 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। 3 नक्सलियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। एक विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं विधि विरुद्ध कार्यपालक निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच करने में जुट गई है।
स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी संयुक्त भर्ती के लिए 27 अगस्त से होगी कौशल परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापक की ओर से 3 दिवसीय द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा का आयोजन 27 अगस्त को होगा। स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का बैनर बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में 27, 28 और 29 अगस्त को कौशल परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 1.5 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के पटवारी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, इस बहाने से बुलाया था घर पर। रेप और छेड़छाड़ के कड़े कानून बन गए हैं, बावजूद इसके ऐसे यहाँ पर घटना कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। लगातार दरिंदे नाबालिग व युवतियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां पर एक पटवारी ने नाबालिग को हवस का शिकार बना लिया। घटना के बाद आरोपी पटवारी फरार हो गया है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार घटना धरसीवा थाना क्षेत्र का। दरअसल यहाँ पर नाबालिग पटवारी के खेत में काम करती थी, जिसका मजदूरी देने पटवारी ने नाबालिग को अपने घर बुलाया था, जिसके बहाने आरोपी पटवारी ने अपने घर पर ही नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी पटवारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पटवारी की तलाश कर रही है। 11 लाख राखियां बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजी गई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की बहनों ने बनाई है गांव की मिट्टी से होगा तिलक। देश की सीमा पर तैनात जवानों की कलाई इस रक्षाबंधन पर सुनी नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ के हर जिले और गांव-गांव से बनी राखियां बॉर्डर तक पहुंचाई जाएगी। सैनिकों के सम्मान और उत्साह के लिए पूर्व सैनिकों के संगठन ने पहल की है। उन्होंने 11,11,111 राखियां बनाकर बॉर्डर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए संगठन का पदाधिकारी स्कूली बच्चों के साथ यहाँ पर स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ रहे हैं। इसमें रक्षा सूत्र के साथ ही सभी जवानों के माथे पर तिलक लगाने के लिए एक एक चुटकी यहाँ पर मिट्टी भी जुटाई जा रही है। महंगाई से मिली राहत, टमाटर सहित इन सब्जियों का गिरा भाव। 200 रुपये किलो टमाटर होने से सामान्य वर्ग के लोगों के थाली से टमाटर गायब हो गया था, लेकिन अब उसके लिए सुकून भरी खबर है। टमाटर के दाम अब 80 रुपये से नीचे आ गया है। हालांकि अभी भी दाम ज्यादा है, लेकिन पहले से लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। फिलहाल अभी लोकल बाड़ी से टमाटर आना शुरू नहीं हुआ है। लोकल आने के बाद ही टमाटर के दाम पहले से रेट में आ जाएंगे। टमाटर के दाम अब नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। वहीं पर जाजगीर मंडी में अब टमाटर के मूल्य में सीधे 50 से 70 रुपए तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में 39,000 शिशुओं की मौत पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ में 39,000 से अधिक शिशुओं की मौत के मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को जांच कराकर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने राज्य में कांग्रेस राज में 39,000 से अधिक शिशुओं की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार करार देते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनों से कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सांसद विजय बघेल, गोमती साय, गुहाराम अजगल्ले ने आयोग को तथ्यात्मक शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ में दृश्यम जैसे हत्याकांड, न्यूज एंकर का जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड ही निकला हत्यारा, लेकिन 5 साल बाद भी जारी है लाश की तलाश। कोरबा जिले में लापता न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है। इस मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, जो उसका जिम ट्रेनर भी था। इस हत्याकांड को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब तक लाश नहीं मिल पाई है। लाश की तलाश में यहाँ पर पुलिस ने पहले कुछ जगह पर खुदाई भी की थी, जिसके कारण लोगों के दिमाग में फिल्म दृश्यम की याद यहाँ पर ताजा हो गई। उस मुंडा थाना इलाके के रहने वाली न्यूज एंकर लापता हो गई थी। 5 साल बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मधुर साहू और उसके यहाँ पर 2 सहयोगी भी शामिल है। इस हत्याकांड के पीछे की कहानी को जिसने भी जाना वे हैरान रह गया। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 18 अगस्त से रायगढ़ स्टेशन में 6 ट्रेनों का स्टॉपेज। रक्सौल, सूरत, मालदा, साईनगर, हावड़ा एक्सप्रेस रोकने का फैसला। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने 18 अगस्त से लंबी दूरी की 6 ट्रेनों का रायगढ़ स्टेशन में स्टॉपेज देने का फैसला लिया है। इसमें हैदराबाद, रक्सौल, सूरत, मालदा और साथ ही हावड़ा, साईनगर, शिरडी एक्सप्रेस शामिल है। ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने से रायगढ़ के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। ओपन काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजों में सीटें खाली, प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज में शिक्षा सत्र 2023-24 प्रवेश के लिए ओपन काउंसलिंग कराई गई है। ओपन काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजों में अलग अलग पाठ्यक्रमों को मिलाकर लगभग 15,000 सीटें खाली रह गई है। खाली सीटों में दाखिले के लिए तिथि बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है।
एनएफडीबी योजना के नाम पर कर रहे हैं ठगी। 1 करोड़ का लालच देकर मत्स्य पालकों से लूट रहे हैं हजारों रुपये। राजनांदगांव जिले में लगातार खबरें सामने आ रही है कि मत्स्य पालक किसानों को जालसाज एनएफडीबी योजना का नाम लेकर प्रलोभन दे रहे हैं। सहायक संचालक मछली पालन गीतांजलि गचबीए ने बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केंद्र सरकार की एनएफडीबी योजना का नाम लेकर एवं किसानों के खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है। मत्स्य पालकों को यहाँ पर 1 एकड़ भूमि का नक्शा खसरा, आधार कार्ड की छायापत्री, बैंक पासबुक की छायापत्री, वहीं पर फोटो एवं कई जगहों पर 6,000 रुपए की राशि की मांग की जा रही है। विभाग को इस संबंध पर किसानों से जानकारी मिल रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य शासन द्वारा ऐसी कोई भी योजना संचालित नहीं की जा रही। उन्होंने यहाँ पर राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़, छुई खदान गंडी जिले के किसानों को इस तरह के प्रलोभन देने वाले जालसाज लोगों से सावधान रहने की सलाह एवं अपील की गई है। अवमानना पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संचालक को भेजा नोटिस। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की नाफरमानी पर सख्ती पर दिखाई गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी और संचालक जयप्रकाश मौर्य को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले के तत्कालिक CMH डॉक्टर अरुण सिंह रात्रे को पदस्थापना के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने 30 जुलाई 2018 को यहाँ पर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई है। 30 जून 2019 को डॉक्टर रात्रे सेवानिवृत्ति हो गए हैं। वहीं लेकिन यहाँ पर विभागीय जांच कार्यवाही समाप्त न किए जाने से यहाँ पर क्षुब्ध होकर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडे व दुर्गा मेहर के माध्यम से बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।